त्रिघात बहुपद के बारे में अभी थोड़ा देर पहले हम समझाया भी है। त्रिघात बहुपद कैसे पहचानेंगे कि वह बहुपद त्रिघात है, तो सबसे पहले उसका घात कितना रहेगा, 3 रहेगा। घात कितना रहेगा, 3 रहेगा, तो वह बहुपद कौन सा बहुपद कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। सबसे पहले इसमें हम लोग देखिए 5-6 तो कहानी होता है, उस 5-6 कहानी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे व्यापक रूप के बारे में। व्यापक रूप जो होता है इसका होता है, व्यापक रूप होता है आपका ax³ + bx² + cx + d। समझ गए क्या होता है इसका व्यापक रूप होता है। दूसरा होता है इसका शून्यकों का योगफल। क्या होता है, शून्यकों का योगफल। तो सबसे पहले शून्यकों की संख्या के बारे में जान लीजिए। चूंकि त्रिघात बहुपद का शून्यक 3 होता है, कारण क्या है कि जिस बहुपद का घात जितना होगा उसका शून्यक उतना ही होगा। तो इसका घात आप देख रहे हैं कि आपके सामने में त्रिघात बहुपद में हम लोग बात कर रहे हैं कि घात इसका कितना होता है, 3 होता है। इसके शून्यकों की संख्या भी 3 होता है। किताबी लैंग्वेज में देखिए इसका शून्यक हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, A B C 3 तो हो गया, A इसका पहला शून्यक, दूसरा B, तीसरा C, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन किताबी भाषा में NCERT बोर्ड जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, अपने बोर्ड के हिसाब मुताबिक जो फॉलो करते हैं, उसके अनुसार जो इसका 3 तो शून्यक है, अल्फा है, बीटा है और फिर गामा है। तो हम लोग शून्यकों का योगफल का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा। तो अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा इक्वल टू फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, उसके बाद में इसका आ जाता है शून्यकों का 2-2 करके गुणनफल का योगफल। तो शून्यकों का 2-2 करके योगफल का गुणनफल का मतलब होता है अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा इक्वल टू होता है c/a। ठीक है, उसके बाद में फिर होता है नेक्स्ट आपका शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुना बीटा गुना फिर गामा, ये तीनों मिलकर के क्या चीज का निर्माण करता है, शून्यकों का गुणनफल का निर्माण करता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं -d/a। इसको हम लोग देखिए अल्फा बीटा गामा इसको लिखना भूल चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। ठीक है, इसी तरह से अगर तीनों चीज दिया है आपको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा चाहे प्लस गामा अल्फा दिया है, और फिर अल्फा बीटा गामा, 3 चीज अगर आपको दिया है, ये तीनों की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, त्रिघात बहुपद को भी निकाल सकते हैं। या फिर हम लोग को तीनों शून्यक दे देगा खाली अल्फा बीटा गामा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, वहां से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकल जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, अल्फा बीटा और अल्फा बीटा और गामा का मान क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालेंगे। फिर अल्फा बीटा, फिर क्या करेंगे, अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा का मान निकाल देंगे। ठीक है, इसके बाद में तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, अल्फा बीटा और गामा का मान निकाल देंगे। तीनों मान निकालने के बाद में एक फॉर्मूला आ जाएगा हम लोग को त्रिघात बहुपद निकालने का। समझे, त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास में, जो क्या हो जाएगा x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। ये फॉर्मूला होता है। इसमें टोटल कहानी इतना होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक क्वेश्चन को लिए हैं और जितना हो सके इसके जो निचोड़ होता है, जितना हम लोग ऊपर पढ़े हैं, जितनी सारी बातों को सभी को उसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग के पास में एक क्वेश्चन दिख रहा है x³ माइनस 7x² प्लस 5x प्लस 9। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको व्यापक रूप के हिसाब से मुताबिक से इसको तोड़ देंगे। तो x³ के पहले कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको हम लोग तोड़े हैं तो क्या हो गया 1x³ प्लस क्या हो गया माइनस में 7 है तो माइनस 7x² प्लस 5x प्लस 9। इसको व्यापक रूप के हिसाब से तोड़ दिए। उसके बाद में यहाँ से a का मान हो जाएगा, जो x³ का पहले जो रहता है ना उसको हम लोग a बोलते हैं। फिर x² के पहले होता है उसको बोलते हैं b। फिर x का पहले जो होता है उसको बोलते हैं c, और जो अचर पद होता है उसको बोलते हैं d। ये 4 चीज समझ में आ गया, a b c d का मान निकालने आ गया। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर शून्यकों का योगफल निकालने के देखते हैं कैसे निकलेगा। शून्यकों का योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। तो उसके माध्यम से हम लोग देखिए -b/a, तो माइनस तो फॉर्मूला का है, और फिर b का मान भी दिया हुआ आपको -7।
और ए का मान 1 है तो 1 से जाती है यहाँ, माइनस में माइनस से गुना होगा प्लस हो जाएगा जो कि प्लस छूट जाता है और बट्टा में 1 भी छूट जाता है तो सीधे इसका मान हो जाएगा 7। फिर उसके बाद में आपका हो जाएगा अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए। तो सी का मान आपको दिया है 5 और बट्टा में ए का मान हो जाएगा 1। तो एक हमेशा बट्टा का जो 1 होता है नीचे हर के रूप में जब 1 रहता तो 1 छूट जाता तो सीधे हो गया 5। फिर हम लोग का हो गया अल्फा बीटा और गामा दिया हुआ है माइनस डी बाई ए। तो क्या हो जाएगा माइनस फॉर्मूला का है और डी का मान 9 है तो हम लोग 9 लिया के रखेंगे, 9 बटा 1 हो गया ए का मान, फिर बटा में 1 छूट जाता है माइनस 9 हो जाएगा। फिर अगर ये तीन सभी चीज आपको दे देता है, तीन चीज आपको दे देता है तो फिर इसकी मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, त्रिघात बहुपद निकालेंगे। तो त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस माइनस अल्फा बीटा गामा। समझ गए, ये फॉर्मूला होता है। इस पर हम लोग सजा दिए एक्स क्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 7 तक जो है माइनस 7x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा और गामा अल्फा का मान दिया हुआ है 5 तो हो जाएगा 5x और अल्फा बीटा गामा का मान दिया हुआ है माइनस 9। माइनस पहले से फॉर्मूला का है तो माइनस रखा गया, माइनस भी 9 है, माइनस माइनस टकराएगा तो यहाँ प्लस बन जाएगा, बाकी जो करते हैं उतर गया है और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए।